नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साधक साधिकाएं और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को मैं देख रहा हूं कि घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का और शक्ति का वास हो जा रहा है, तो उससे वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और एक तो मेरे मित्र ही हैं जो कि यूट्यूब में मेरे चैनल पर कमेंट वहाँ उन्होंने किया था कि गुरुजी, मेरे घर में रात्रि के 2-3 बजे के करीब में, हर एक रात्रि के 2-3 बजे के करीब में मेरे घर से कोई रोने का आवाज़ आता है। लगता है कोई रो रहा है, कभी कोई चल रहा है। मतलब हर एक किस्म का जो नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो पूरे तरीक़ा से दिखाई दे रहा है। ठीक है। और जितना भी नेगेटिव हरकत होता है वो मेरे घर में पूरे तरीके से है, तो उसको मैं कैसे हटाऊं? और मुझे कोई मार्गदर्शन बताइए ताकि मैं उस नकारात्मक शक्ति को उस मेरे घर से निकाल फेंकूं। तो उनका ही नहीं दोस्तों, ये काफ़ी सारे मित्र भाइयों का और साधक साधिकाएं का प्रॉब्लम होता है कि उनके घरों में जो होता है भूत प्रेत डाइन डंकनियों पिशाचों का चुड़ैलों का वास हो जाता है। इसका कारण क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि कुल देवी देवता का समय से पूजा नहीं करते हैं, समय समय से उनका भोग प्रसाद नहीं देते हैं। और काफ़ी बार तो क्या होता है कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस में या फिर कोई जो तांत्रिक होता है आपसे दुश्मनी रखता है, शत्रुता का भाव रखता है, तो क्या करता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा का शक्ति का या फिर कोई साधक का आपके घर के ऊपर उसको छोड़ देता है। तो वो आपको आपके घर के अंदर प्रवेश करके काफ़ी सारे परेशानियों को उत्पन्न करता है और काफ़ी सारे दिक्कत देना शुरू कर देता है। तो आज हम जानने वाले हैं दोस्तों कि उसको कैसे घर से निकाला जाए और अपने घर को कैसे सुरक्षित किया जाए ताकि आपके घर के भीतर कोई दूसरा नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। कम से कम 12 वर्ष तक जो मैं ये प्रयोग बता रहा हूँ वैसे अगर आप कर लेंगे तो 12 वर्ष तक मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके घर एकदम बंदिश हो जाएगा और घर के आपके जो अंदर का नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाएगा। ठीक है। और देवी दुर्गा का आपके घर में सुख शांति हो जाएगा, वास हो जाएगा। जब देवी दुर्गा का जब आपके घर में वास हो जाएगा तो सुख शांति उन्नति प्रगति होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे क्या करना है, विधि विधान क्या है, मंत्र क्या है, सब बताऊंगा मैं। बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और सुनते जाइए ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। क्योंकि जो तंत्र मंत्र का जो क्षेत्र होता है मित्रों, उसमें हर एक स्टेप का मतलब होता है, हर एक स्टेप का ज़रूरत होता है। अगर एक भी स्टेप मिस हो जाएगा तो ये पूरा आपका मेहनत और कार्य सब फेल हो जाएगा, बल्कि उसका उल्टा प्रभाव भी कभी कभार हो जाता है। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पूरी जानकारी लेना ज़रूरी होता है। आधी अधूरी जानकारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो जानने से पहले दोस्तों, अभी तक आप सभी लोगों ने मेरा चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी नए से नए जानकारी लेकर आऊँ आप सभी लोगों के लिए और आप सभी लोगों का जनहित के लिए, जो भी मैं साधना लेकर आऊँ, मंत्र लेकर आऊँ, तो वो आप सभी लोगों को पहले से पहले मिले। और आप सभी लोग फ्रॉड तांत्रिक बाबा लोगों से बचिए। ठीक है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। चलिए विधि विधान की ओर बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, पूर्णिमा के दिन, ठीक है, पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, घर के जो बीच आंगन होता है, मतलब घर के भीतर, आपको घर के भीतर बीचों बीच आपको बैठना है। क्या करिए, उधर पूरा धो दीजिए पानी से, पूरा उस स्थान को शुद्ध कर दीजिए। करने के बाद आपको क्या करना है, किसी कुशा आसन पर या फिर लाल आसन पर आपको बैठना है। बैठने के बाद आपको क्या करना है, अपने आगे 9 पान के पत्ते रखने हैं और 9 पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा थोड़ा चावल रखना है, 9 पान के पत्ते के ऊपर। और उसके बाद क्या करना है, हर एक पान के पत्ते के ऊपर 1 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी और थोड़ा थोड़ा सिंदूर या फिर चंदन हर एक पान के पत्ते के ऊपर, 9 पान के पत्ते के ऊपर आपको रखने हैं। रखने के बाद आपको क्या करना है, एक काली चुनरी या फिर लाल चुनरी से उस 9 पान के पत्ते हैं उसको ढक देना है। ढकने के बाद आपको क्या, और हाँ एक बात और मैं भूल रहा हूँ दोस्तों, आपको क्या करना है, आपके सामर्थ्य के अनुसार बतासा या फिर लड्डू 9 पान के पत्ते के ऊपर भोग देना है। वो जो 9 पान के पत्ते हैं वो 9 जगदम्बा का स्वरूप है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और क्या करना है, आपको 9 अगरबत्ती जलाना है और एक सरसों का तेल का दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है। ठीक है, प्रज्वलित करने के बाद आपको क्या करना है कि एक
कुम्हार जो होता है, कुम्हार जो मिट्टी गढ़ते हैं, उनके पास से आप एक खपरी लेकर आना है। मिट्टी का बर्तन जो होता है जिसमें हवन किया जाता है, धूप हवन जो होता है वो लेकर आना है। उसको लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें पूरे तरीके से आपको धूप भर देना है। जो हवन सामग्री होता है, मिक्स हवन सामग्री, उसको उस हवन सामग्री जो बर्तन है उसको खपरी बोलते हैं हमारे यहाँ। उस खपरी में आपको क्या करना है, पूरे तरीके से धूप को भर देना है। भरने के बाद क्या करना है, आपको सूती का जो कपड़ा होता है, ठीक है, उसको बँट कर, मतलब उसको बँट कर अपने हाथों से उसको बत्ती जैसा बनाना है, ठीक है। और उससे आपको 8 बत्ती बनाना है। बनाने के बाद आपको क्या करना है, उस 8 बत्ती को सरसों के तेल में भिगो देना है, ठीक है। भिगो कर उसको क्या करिए, आपको उस तेल को गार लीजिए, ठीक है। पूरा भीगा नहीं होना चाहिए, गार लीजिए, थोड़ा सूखा हो जाएगा गारने के बाद। और जब सूखा हो जाए थोड़ा, तो उस क्या करिए, धूप के ऊपर आप रख दीजिए उस 8 बत्ती को, ठीक है, जो कि अपने हाथों से आपने बनाया है सूती का कपड़े का। उसके बाद आपको क्या करना है, उस बत्ती को आपको बाल देना है। बालने के बाद आपको क्या करना है, वैसा ही आपको रहने देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से बल जाए, ठीक है। जब खूब बलने लगे तब उसका प्रयोग करना है। तो इतना देर में आपको, जब तक वो बलेगा तब तक आपको क्या करना है कि माता जो नौ जगदम्बा का आपने स्थान दिया है, 9 पान के पत्ते को, तो 9 जगदम्बा का स्थान मानते हुए क्या करना है, प्रणाम करना है और बोलना है कि हे माता, हम बहुत ही दुखी हैं, हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आप कृपया करके उसका नष्ट कीजिए और मेरा घर को आशीर्वाद दीजिए और अपना स्थान दीजिए मेरे घर में, और मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि दीजिए, ताकि मैं उन्नति और प्रगति की तरफ बढ़ सकूं। ऐसा प्रार्थना करते हुए, और मेरा घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, हे माता, हे चामुंडा माता, हे कालका माता, आप उसे उखाड़ फेंकिए, मेरे घर से बाहर निकाल दीजिए और अगले बार से मेरे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी कृपा से प्रवेश ना करे, ठीक। इतना प्रार्थना करते हुए अब क्या करना है, जो वो आगे बल रहा है खपरी में जो बर्तन है, उसमें जो धूप है वो क्या होगा, बलने लगेगा खूब ज़ोर ज़ोर से। बलने के बाद आपको क्या करना है, आपको साथ ही साथ आपको लोहबान भी रखना है। लोहबान क्या करना है, उसको पीस कर एकदम मेही बना लेना है, खूब पतला पीस लेना है। उसको पीसने के बाद आपको क्या करना है, वो पाउडर जैसा हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, खपरी को बाएं हाथ में लेना है, ठीक है। उस बर्तन को जिसमें आपने धूप रखा है और बल रहा है, उसको बाएं हाथ में उठा लेना है, और जो आपने वो क्या बोलते हैं उसको, लोबान रखा हुआ है पाउडर जैसा पीस कर बनाकर, उसको क्या करना है, उस अग्नि पर मारना है, ठीक है। जब मारेंगे उस अग्नि पर तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बरने लगेगा, ठीक है। तो हर एक रूम में, जिसकी आपका 5 रूम है, तो हर एक रूम में घुसकर वैसा आपको अग्नि पर एक बार, ठीक है, एक बार आपको क्या करना है, लोहबान से मारना है। तो मारते ही आपका क्या होगा, खूब ज़ोर ज़ोर से वो लोहबान है जो प्रज्वलित होगा, ठीक है। ये काम आपको बहुत सतर्कता से करना है और मंत्र पढ़ते जाना है। मंत्र मैं बताने वाला हूँ, मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। ऐ हनुमान 12 वर्ष के जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र एक बार और सुनिए। ऐ हनुमान 12 वर्ष के जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र जो है आपको चित परिचित होगा। इस मंत्र को अधिकांश ये मंत्र सभी को मालूम है, लेकिन ये जो प्रयोग और विधि है बहुत ही ग्रामीण विधि है, ठीक है। वैसे आपको क्या करना है, पूरे घर में कर लेना है, ठीक है। अग्नि पर लोहबान हर एक रूम में दिखा देना है, मारना है, ठीक है। कर लेने के बाद आपको क्या करना है, घर के बाहर, ठीक है, आपको एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा थोड़ा सा, कि वो जो बर्तन है बलते हुए, जो जिसमें अग्नि आपने प्रज्वलित किया है, धूप वाला अग्नि, उसको आप अंदर रख दीजिए, ठीक है। और उसको वैसे ही बलने दीजिए, ठीक है। वो रात्रि भर बलेगा। और इधर आपको क्या करना है, माता को प्रणाम कर लेना है, और आपको बड़े बड़े 4 कील चाहिए आपको, ठीक है। बड़े बड़े कम से कम 4 कील चाहिए आपको। और क्या करना है, हर एक कील के ऊपर जो मंत्र मैंने बताया, उस मंत्र को 108 बार अभिमंत्रित करना है हर एक 4 कीलों के ऊपर। और क्या करना है, घर के चारों कोनों पर उस कील को आपको हिला देना है, ठीक है। हिलाने के बाद आपको क्या करना है, उस रात को आपको सो जाना है।
और सुबह उठिएगा और क्या करना है, जो 9 पान के पत्ते हैं उसको उठा लीजिएगा और एक प्लास्टिक में रखकर उसको किसी बहते हुए नदी में या फिर कहीं भी बहते हुए पानी में उसको प्रवाहित कर दीजिएगा और प्रणाम कर लीजिएगा कि हे माता आशीर्वाद दे, मेरा घर में हर हमेशा के लिए आप अपना स्थान दे, वास कीजिए। और जो गड्ढे में खोद कर आपने रखा हुआ था, जो खपरी में जो आगी बल रहा था, अग्नि बल रहा था, वो रात्रि भर जब बल जाएगा तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और सुबह उठ को आपको क्या करना है, उसमें माटी भर देना है, ठीक है। उसको मतलब पूरी तरीके से तोप देना है और उसको एक स्थान दे देना है और डेली आपको उस स्थान पर पूजा पाठ रोज़ करना है, ठीक है। तो बस इतना ही अगर आप करेंगे तो कोई तांत्रिक पैदा नहीं हो गया, ठीक है। मैं ये चैलेंज देकर बोल रहा हूँ कि कोई तांत्रिक पैदा नहीं हो गया कि ऐसे आप कर लेंगे तो कोई आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कोई छोड़ सकता है या फिर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा मेरा दिया हुआ जानकारी, उपयोगी लगा, तो मेरा चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगे से भी और भी नए से नए साधना जानकारी वगैरह लेकर आऊँ तो आप सभी लोगों को मिले। जय माता दी, जय भैरव।